सो आज हम हमारा जो चैप्टर सेकंड है, चैप्टर सेकंड का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो अब उसमें हमारा पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में जो हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्टिंग चैप्टर का बेसिक पढ़ने वाले हैं, यानी कितने टाइप्स के, यानी हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो इस पार्ट में हमें पता चल जाएगा। यानी हम इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर कितने वेटेज का, वो तो आप लोगों को नोट्स में पढ़ने को मिल जाएगा। बाकी हम इस चैप्टर का आज थोड़ा सा इस पार्ट में थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे। बाकी जो इससे नेक्स्ट वाला पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी आप इसको भी ना छोड़े, इसको स्किप ना करें, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि चैप्टर में एक्चुअल में है क्या आगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, वो ये है कि हमारे चैनल पे आपको नोट्स की यानी स्टडी मटेरियल की जो फैसिलिटी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। क्लास 11th एंड 12th, वो भी हमारे तीनों सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप हमें कहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं? एक तो कमेंट सेक्शन से तो आप हमें बता ही सकते हैं, और नहीं तो चैनल के अबाउट में आप जाके वहाँ पे हमने जो हमारे ईमेल भी आईडी है और हमारा कांटेक्ट नंबर तो आपको हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो आप वहाँ से हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ से हम आपसे पर्सनली कांटेक्ट करेंगे और आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट रह जाता है किसी भी वीडियो में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। हम आपके डाउट या तो आपके अकॉर्डिंग पर्सनली, नहीं तो आपके लिए वीडियो अलग से उस टॉपिक पे बना देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर का नाम है, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कितने टाइप्स, कितनी फॉर्म्स हैं, ठीक है, किन किन रूप में हम बिजनेस को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पहले बात करेंगे कि यहाँ पर बिजनेस के फॉर्म क्यों दे रखे हैं। देखो, अगर आप बिजनेस कर भी रहे हो तो आपको किस नाम से जाना जाएगा। मान लीजिए कि आपका बहुत बड़ी कंपनी है, तो आप कंपनी में आप क्या कर रहे हो, वो कंपनी गवर्नमेंट की कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है या आप किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हो, इसी तरीके से हम बिजनेस को डिफाइन करते हैं। वरना अगर मैं ये कह लूं कि आज अगर आप बिजनेस की परमिशन लेना चाहो तो आप किस बेस पे परमिशन लोगे। आपका बिजनेस गवर्नमेंट के उसमें माना जाएगा या प्राइवेट आप अकेले मैनेज कर रहे हो या किसी के साथ पार्टनरशिप में मिलकर कर रहे हो, तो वो सारी चीजें हम डिफाइन करेंगे। पता किसे चलेगा कि वो किसी के साथ मिलकर आप बिजनेस कर रहे हो उसको क्या बोलेंगे, या फिर गवर्नमेंट की कंपनी को क्या बोलते हैं, प्राइवेट कंपनीज को क्या बोलते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए कुछ ना कुछ वो अडेप्ट करती है, कुछ ना किसी सेक्टर में जाती है। यानी बिजनेस किसी ना किसी सेक्टर में होता है, किसी ना किसी तरीके से होता है, किसके अंडर में होता है, किसके साथ मिलके होता है, किस तरीके से होता है, क्या प्रोसीजर होता है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यही पढ़ेंगे कितने फॉर्म के, कितने टाइप्स के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है फर्म या कोई बिजनेस या फिर कोई कंपनी, कुछ भी है ना, फर्म हो गया, एंटरप्राइज हो गई, वो सब चीजें। तो यहाँ पर इन्होंने 3 तरीके से दिया हुआ है। देखो, बिजनेस कैरी करने के लिए उसे या तो गवर्नमेंट में जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में, या फिर अगर उसे बिजनेस करना है तो प्राइवेट इंडिविजुअली भी कर सकता है। अगर उसे थर्ड अगर वो भी नहीं करना तो वो पार्टनरशिप में करेगा। इनमें से किसी ना किसी तरीके से वो बिजनेस करेगा। अब अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूँ तो छोटा बिजनेस होगा तो कोई शॉप वगैरह होगी या शोरूम वगैरह होगा। बड़ा बिजनेस होगा तो कंपनी होगी, कंपनी में किसी ने इन्वेस्ट कर रखे होंगे, डिबेंचर्स या शेयर्स वगैरह, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। किसी ना किसी रूप में बिजनेस चल रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या पार्टनरशिप हो, ठीक है, इस तरीके से। तो बात करते हैं, यहाँ पे 3 तरीके से इन्होंने डिवीजन कर रखा है। पहला है हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। आपने देखो गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, तो ये वही सेक्टर है। एंटरप्राइजेस का मतलब है कि कोई ना कोई फर्म या फिर कोई ऐसी संस्था है वो, ठीक है। आपने देखा होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखा होता है बहुत सारी कंपनीज के पीछे, पब्लिक लिमिटेड इस तरीके से लिखा होता है, तो वो क्या होती है, वो प्राइवेट और पब्लिक डिफाइन करती है। प्राइवेट सेक्टर लिमिटेड, सॉरी, एंटरप्राइजेस। ये हमारा जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये हमारे ये 3 पार्ट्स हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले, अब देखो, अब इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हम सिर्फ ये दोनों पार्ट पढ़ने वाले हैं, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। बाकी आप बोलोगे पब्लिक का कहाँ पढ़ेंगे, पब्लिक भी तो पढ़ना है। पब्लिक हमारे लिए अलग से दे रखा है, चैप्टर 3 पूरा पब्लिक है, ठीक है। अगर आप हेडिंग पढ़ी होगी आपने तो वहां पर दिख रहा होगा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उसमें सब कुछ हम पब्लिक के बारे में पढ़ेंगे कि पब्लिक की कंपनीज क्या होती हैं, क्या होता है उनमें, कैसे वर्क होता है, क्या मेरिट एंड डीमेरिट है, वो सब हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें जस्ट हम ऊपर ऊपर से पढ़ने के लिए हेडिंग दी हुई है बस, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में इसका।
बाकी पूरा चैप्टर इस पे डिपेंड करता है, पूरा का पूरा मैं बोलूँ 80% या 90% चैप्टर ये है और बाकी का बचा हुआ ये है, ठीक है। अब बात करेंगे शुरुआत, जैसे कि मैंने पहले बोला है कि इसकी सिर्फ हेडिंग दी हुई है, सिर्फ इसका मीनिंग देखेंगे क्या है इसका मीनिंग, बाकी हम इन दोनों पे फोकस करेंगे और इन दोनों में से ही पेपर में आना है, बाकी और इस चैप्टर में से कुछ नहीं आना, और इस चैप्टर में से जो आना है वो मैं आपको बता दूंगी चैप्टर के एंड में, ठीक है। पहले बात करते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का मतलब है जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट ही ओनर होती है, गवर्नमेंट ही मैनेज करती है, कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट ही डिसीजन लेती है, सारे काम प्रॉफिट मेकिंग लॉस सब गवर्नमेंट का होता है, ऑर्गेनाइजेशन भी गवर्नमेंट की होती है वो, ठीक है। आपने देखा जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सबसे बड़ी कंपनी है हमारी इंडिया की, है ना। LIC हो गया गवर्नमेंट का अंडर में आते हैं, तो सारे डिसीजन सारी वर्किंग सब चीजें अगर एम्प्लॉयज भी उन्हें लेने हैं सेलेक्ट करने हैं तो वो गवर्नमेंट ही करेगी सारा प्रोसेसर। तो ये क्या हो गया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जहां पर सब कुछ गवर्नमेंट का होता है, सब कुछ सर से लेके पैर तक के जितने भी वर्क होते हैं सब यहाँ पे गवर्नमेंट करती है, मैनेज होना हो गया, ओनर हो गया, कंट्रोल हो गया, सारे काम वही करती है, एडवाइजर का काम भी, सब कुछ का काम गवर्नमेंट ही करती है, इसमें यहाँ पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। और इसका जो मोटिव होता है वो सर्विस मोटिव होता है, प्रॉफिट अर्निंग इसका सेकंड मोटिव होता है। आप बोलोगे मोटिव तो एक ही होता है, मोटिव देखो बिना पैसे की कोई चीज चलती ही नहीं है आज के टाइम में, आज के टाइम में क्या कभी चलती ही नहीं है, ठीक है। हर चीज की वैल्यू है और उसके पीछे कुछ ना कुछ पैसे हैं। तो पहला मोटिव जो होता है उनका सर्विस मोटिव होता है, वेलफेयर का मोटिव होता है, सेकंड मोटिव इनका प्रॉफिट मेकिंग का मतलब हमारा मोटिव होता है। अब शुरुआत करते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज का मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पर जो भी ओनर मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, वो एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, सारे डिसीजन सारी वर्किंग सब उसके हाथ में होते हैं, सब कुछ उसी का होता है, डिसीजन से लेके वर्किंग तक सब उसका हाथ होता है, ठीक। तो अब इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ेंगे पहले प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। प्राइवेट सेक्टर में मैंने आपको बता ही दिया है क्या है कि इंडिविजुअल के द्वारा मैनेज किया जाता है, वही इसका ओनर होता है, उसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, सारी डिसीजन मेकिंग सब उसी के द्वारा होते हैं। अब बात करें जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस की। जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस का मतलब है जहां पर दो बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर अगर नॉर्मल बड़े भी नहीं, दो लोग हैंड मिला लें यानी साथ में काम करें एक एंटरप्राइज बना के, यानी दो बिजनेस एक साथ आके एक बिजनेस बनाए, तो वो होता है हमारा जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज, जिसको आपने नॉर्मल लैंग्वेज में भी आप लोग भी जानते हो, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा जो है ये तीनों डिफाइन मैंने आपको कर दिए हैं। अब जब इस चैप्टर की आगे कंटिन्यू हम करने वाले हैं, वो कैसे करने वाले हैं और उसमें हमें क्या क्या पढ़नी है चीजें, वो मैं आपको भी बता देती हूँ। बाकी जो हम असलियत में चैप्टर शुरू करेंगे वो हम पार्ट सेकंड में शुरू करेंगे। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर में मतलब नेक्स्ट पार्ट में जो पढ़ने वाले पार्ट सेकंड जो बनाने वाला है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स का वेटेज है स्टूडेंट्स इसका, 20 मार्क्स। इसको हल्के में मत लेना, ये बिल्कुल भी हल्के में लेने वाला नहीं है, सबसे ज्यादा इसी का वेटेज है टर्म 1 के लिए सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इसको तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, इसकी हर चीज एक सीरियसली लेके चलना, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको वो बता देती हूँ और फिर हम चैप्टर का पार्ट्स आगे के कंटिन्यू करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं बात करूं अगर प्राइवेट सेक्टर की, जैसे कि मैंने बोला ये चैप्टर पूरा प्राइवेट एंड जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस का है पूरा, ठीक है। अब इसमें जो पार्ट्स हैं वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, थर्ड जॉइंट हिंदू फैमिली, कंपनी, कंपनी के बाद हमारा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं इसको स्टूडेंट्स। फिर पांचवा पार्ट है हमारा जॉइंट स्टॉक, ठीक है। ये हम 5 इसमें पढ़ने वाले हैं। आप सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट्स हमारा रह गया वो है पार्टनरशिप हमारा रह गया, ये है पार्टनरशिप, ठीक है। तो अब जब इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है एंड ये, और इसका थोड़ा सा आता है, ज्यादा आता नहीं है इसका, बाकी 3 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे का जो पार्ट सेकंड आने वाला है उसमें मैं आपको ये और हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली कवर करा दूंगी, यानी इनके फीचर्स मैरिड एंड डीमैरिड। अब देखो क्लास 11th में आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों के सामने आती है वो ये आती है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस स्टडीज में हर चीज के फीचर्स होते हैं और उसी के मैरिड एंड डीमैरिड होते हैं, और वो भी कमाल की बात यह है कि फीचर्स भी 6-7 से कम 7-8 से कम नहीं होते, मैरिड एंड डीमैरिड भी 7-8 से कम नहीं होते। तो सबसे बड़ी जो दुविधा आती है, सबसे बड़ा जो युद्ध होता है स्टूडेंट्स के लिए कि मैडम फीचर्स तैयार करें कि मैरिड एंड डीमैरिड तैयार करें, लेकिन करनी सारी चीजें हैं क्योंकि हमें एग्जाम में लेके आना है। बट अभी तो इस बार तो सिस्टम खत्म हो गया,
लिखने का सिस्टम तो टर्म 1 में बिल्कुल भी नहीं है। टर्म 2 में अलग चैप्टर है, तो इनकी टेंशन आप लिए ही मत, क्योंकि आप टेंशन लेंगे तो प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। इसका मैं बेसिक फंडा बता देती हूँ, अगर आपको फिर भी ये लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो मैं अगली वीडियो में यानी पार्ट 2 में आपको ये समझाऊंगी कि आप मेरिट एंड डीमेरिट कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल 2 मिनट में तैयार कर लेंगे, एंड फीचर्स कैसे तैयार कर लेंगे बिना रेक्टिफिकेशन के, बिना ये कि फीचर अलग याद करने पड़ेंगे, मेरिट एंड डीमेरिट अलग याद करने पड़ेंगे। ये फंडा बिल्कुल सॉल्व कर दूंगी परमानेंटली, ठीक है, क्योंकि क्लास 12th में भी यही सेम चीज़ है, बट वहाँ पे इतना नहीं जितना क्लास 11th में ज़्यादा फीचर्स एंड मेरिट एंड डीमेरिट है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हैंडल करना बहुत ईजी है। और आपका तो इस बार तो टर्म नसीब बहुत लक अच्छे है कि टर्म 1 में आपको ज़्यादा लिखने को आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी, पार्ट 2 में आपको ये दोनों कवर कराने हैं मेरे को, ये इसके मेरिट एंड डीमेरिट के साथ और फीचर्स के साथ, तो बने रहेगा पार्ट 2 में। और अगर आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो, क्योंकि चैप्टर की सीरीज अब आ जाएगी लगातार, तो ये चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग सब अभी तक जो 6 के 6 चैप्टर आए टर्म 1 में सबसे ज्यादा वेटेज इसका है, तो इसको हम बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे। और इसके सारी चीज हम सीरियल वाइज अटेंड करेंगे, चाहे नोट्स हो चाहे क्लासेस हो, कुछ भी हो, ठीक है। बाकी आप लोग अपने डाउट्स हमें बता ही सकते हैं, क्या क्या डाउट्स हैं आपके, तो वो बता दीजिएगा। और हर चीज के एग्जांपल जरूर पढ़ा करो स्टूडेंट्स। अगर आप बाय लाइन सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उस चीज के एग्जांपल वहीं के वहीं क्लियर कर लो, ताकि एग्जाम में अगर वो सेंटेंस भी बना कर दे तो बोल दे ट्रू है फॉल्स, तो आप बता तो सको कम से कम। एमसीक्यू का मतलब ये नहीं है आपको बोल देंगे डिफाइनिंग पूछ लेंगे, अब बताओ ये किसकी डिफाइनिंग है, ऐसे एमसीक्यू नहीं आने वाले, इस कंफ्यूजन में मत मिल रहा है ना बिल्कुल भी। और वो कैसे एमसीक्यू आने वाले हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे जस्ट 15 दिन पहले एग्जाम से, तो टेंशन वाली बात नहीं। अभी ध्यान कहाँ देना है, अभी ध्यान हमें बीज बोने में ध्यान देना है, बीज बोएंगे तब जाके फल खाने को मिलेंगे। ये बात क्लियर हो गई? चलिए, तो अब हम पार्ट 2 में मिलेंगे, और बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन क्लिक कर दो, ताकि अपडेट आते ही आप लोगों को मिल जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई डाउट रहेगा तो वो भी जरूर मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।